हेलो दोस्तों, राम राम। जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस है आज। तो बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे गए थे। तो बच्चों ने 15 अगस्त के ऊपर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति पेश की। तो आप सब भी देखिए और बड़ा अच्छा लगेगा। और छोटे छोटे बच्चों ने मतलब बहुत अच्छी प्रस्तुति पेश की है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली, इसके बारे में भी छोटी सी प्रस्तुति पेश की है और कविताएं भी। तो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आप ज़रूर देखें। अब आपको दिखाते हैं। अब मैं आप सभी के समक्ष अर्जुन व श्री कृष्ण के एक संवाद को प्रस्तुत करने के लिए हमारे भाई नितेश को आमंत्रित करना चाहूंगी। आए और इस मातृभूमि के योद्धाओं के बारे में सभी को सादर नमस्ते जी। मैं ब्रह्मचारी नितेश आज आप सभी के समक्ष व कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र आप सामने एक कविता मात्र से रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार हमारे देश के वीर वहाँ बॉर्डर पे लड़ते हैं और हमारे देश को बचाते हैं, तो वहाँ पे अर्जुन जब अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहा था, इस कविता माध्यम से आप जान सकते हैं। तलवार धनुष और पैदल सैनिक, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए, काई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच विचारे थे। एक तरफ से योद्धा एक तरफ समय के मारे थे। महासमय की प्रतीक्षा में महासमय की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थिव रथ को सन केशव हाँक रहे थे जी। कुरुक्षेत्र के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पांच जन्ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार कर एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को प्रतिंछा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, यहाँ जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम सबको इन सबसे ही सीख सीख कर पांचों भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार दिखाया, कुंती माँ हमारी ने कभी कोई नहीं छोड़ी थी ब्रह्म माता गांधारी ने। जितने गुरुजन खड़े हुए हैं, सारे पूजन लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और इस छोटे से भूभाग की खातिर अब यहाँ पे ये बात गौर करने की है कि जो अर्जुन एक धर्म से भटका योद्धा, एक इतने बड़े इंद्रप्रस्थ के राज्य को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बताते कहता है कि इस छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताककर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी कुछ अपनाए थे। अब यहाँ पे श्री कृष्ण सोचते हैं इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता, इसमें तो शस्त्र छोड़ दिया। और फिर वह देखते हैं कि जो अर्जुन है, जो धर्म से भटका योद्धा, अब भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके संस्कार है कि जब गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी कुछ अकलाए थे। शिष्य पाठ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। अब यहाँ पे वीरों की बात करी है कि सम्मान न सत्ता सुख से, इससे कुछ नहीं होता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और अर्जुन तुम पहले बतलाते, कोई संवाद नहीं करता। तुम पांचों भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। वो पांचाली के तट पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे, वो दोषी उतने वो भी हैं, जबड़ा बीत रहे थे वो। घर की इज्जत तड़प रही थी, गंगा पुत्र नहीं खोले। और ये बात बड़ी बेशर्मी है, तुम कायर बन के बैठे हो। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। तब श्री कृष्ण उसे पूरे कर्म के बारे में बताते हैं कि जो मनुष्य है, जो यहाँ पे लोग हैं, वो कोई आप अपनों को नहीं मार रहे हो, आप अपने जो अधर्मी है उन्हें समझा रहे हो। तो वो उन्हें समझाते हुए ऐसे बताते हैं
फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि आपने काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के बन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और ये रथ तनिक नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। शस्त्र हाथ में तुम्हारे हैं, पर इस रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति। इस प्रस्तुति में हमें हमारे इतिहास की एक झलक दिखी। कैसे भी अपने इतिहास में भी जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो संस्कारों की ही बात करते हैं। अब मैं आप सभी के समक्ष एक संस्कृत गीतिका प्रस्तुत करने के लिए नितिन, लक्ष्य और ऐना को आमंत्रित करना चाहूंगी। वे आए और एक संस्कृत गीतिका के साथ हमारा उत्साह वर्धन करें। उत्साह के साथ तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ये बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है। नमो नमः। अद्य वयम् एकं गीतं श्रावयितुमिच्छामः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवं प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवं सपदि परमवैभवं। व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणं धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतपचिन्तनं ज्ञानशक्तिशीलशौर्यदेशभक्तिभूषितं साधयेम शीघ्रमेव कारकर्तृमण्डलं हिन्दुबन्धुमेलनेन सर्वदोषनाशनम् उच्चनीच जातिराजधेनुभाववारणं सामरस्य रक्षणेन शान्तिपूर्णजीवनं कालयोगमेकनेन मोक्षदायि दर्शनं जीवनस्य कार्यमेव राष्ट्रधर्मसाधना संघशक्तिवर्धनाय दीर्घभव्ययोजना व्यक्तिरस्तु वर्धिते किमामकीन भावना साधितास्तु माधवस्य विश्वविजय कामना विश्वविजय कामना विश्वविजय कामना। धन्यवाद। बहु उत्तमम। अब मैं आप सभी के समक्ष कुछ छात्रों व छात्राओं को एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। ये सभी छात्र व छात्राएं आप सभी के समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हमारे देश की सभी मुख्य चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में ये सभी अपनी नाटिका द्वारा बताएंगे। नमस्ते जी। आज कक्षा 2 के बच्चे आपको बताएंगे कि भारत हमारे लिए क्यों खास है। हमारे नाटक का शीर्षक है भारत हमारा गर्व। क्या आप जानते हैं कि भारत को खास कौन बनाता है? आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने देश के प्रतीकों से। नमस्ते जी, मैं भारत का तिरंगा हूँ। मैं 3 रंग का हूँ, केसरिया, सफेद और हरा। मेरे 3 रंग सहर्ष, शांति और विकास को दर्शाते हैं। बहुत से भारत माँ के वीरों ने मेरी शान के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है। मेरा हमेशा सम्मान करो। धन्यवाद। जय हिंद तिरंगे, हमें तुम पर गर्व है। नमस्ते जी, मैं मोर हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरे पंख रंग बिरंगे हैं। मैं बारिश में नाचता हूँ। मैं ज्यादातर वही मिलता
पौधे लगाओ और हम जैसे पक्षियों को लुप्त होने से बचाओ। धन्यवाद। मोर तुम बहुत सुंदर हो। मोर हम जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएंगे और लगे हुए पेड़ पौधों को बचाएंगे। नमस्ते जी, मैं बाघ हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। मैं ताकत और बहादुरी का प्रतीक हूँ। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट रहे हैं और हमारी संख्या कम होती जा रही है। मैं भारत का प्रतीक हूँ। मेरी रक्षा करो और जंगलों को कटने से बचाओ। हम वादा करते हैं कि जानवरों का ध्यान रखें और उनकी रक्षा करें। नमस्ते जी, मैं कमल हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय फूल हूँ। मैं कीचड़ में भी खिलता हूँ। मैं सुंदर और पवित्र हूँ। मैं भारत की संस्कृति, धर्म और इतिहास से एक जरूरी स्थान रखता हूँ। धन्यवाद। कमल फूल तुम सचमुच खास हो। भारत है सुंदर, भारत है महान, हम करें इसका सम्मान। वंदे मातरम, जय हिंद। अब मैं आप सभी के समक्ष प्रतीक्षा व यशस्विनी को एक हिंदी की कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है हम सब पवन एक उपवन के। यह कविता हमारे देश के लोगों की एकता को दर्शाती है। नमस्ते जी, हम दोनों चौथी कक्षा के छात्र हैं। आज मैं यशस्विनी और मेरी बहन प्रतीक्षा 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर आपको एक कविता सुनाने जा रहे हैं। कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है प्यारी प्यारी, लेकिन हम सब मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारी माली, हम सब रहते नीचे एक गगन में, हम सब सुमन एक उपवन के। जय हिंद। बहुत सुंदर कविता। Now I want to invite Nilanshi for representing her views about Independence Day and Indian Revolutionary. Namaste ji. A warm morning to everyone present here. My name is Nilanshi. I am from class 8. Today I am going to tell you about a great revolutionary, Aurobindo Ghosh. Ladies and gentlemen, let me ask you, who was the mind who spoke of independence not just as political freedom, but as a liberation of the soul? Who mixed revolution with meditation? One name, Aurobindo Ghosh. Before Gandhi, before Bose, he was the first to demand Purna Swaraj, complete independence. When he spoke, it was not politics, it was justice. Through his pen, he fired bullets of truth. He wrote, he fought, he awakened. He was a pivotal Indian figure renowned as a revolutionary in his after 1980s imprisonment. After dedicating himself to spiritual growth in Pondicherry, he established a community, leaving behind significant works like To Divine Life and Savitri that explore the synthesis of Eastern and Western philosophies to achieve human unity and a divine life. In 1908, he was arrested for his alleged involvement in Alipur bomb conspiracy case. During his time in Alipur jail, he experienced a spiritual awakening, realizing the presence of God and feeling the presence of Swami Vivekananda. His work continues to influence and inspire, leaving behind a legacy that demonstrates
how true India, rooted in Vedic wisdom, incorporate global culture for a greater future of human unity. Thank you. Jai Hind! Very good, Melanshi. Now, अधुना अहं पञ्चमीकक्षायाः छात्रा एकं संस्कृतं गीतं श्रावयितुम् आमन्त्रणं करोमि। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयमेकं गीतं श्रावयितुमिच्छामः। भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, शक्तिसमृद्धं युक्तिसमृद्धं, शक्तियुक्तिसमृद्धं भवतु भारतं। हि भारतं भारतं भवतु भारतं, हि भारतं भारतं भवतु भारतं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं। हि भारतं भारतं भवतु भारतं, हि भारतं भारतं भवतु भारतं। इति संस्कृतं, इति संस्कृतं, इति संस्कृतं भवतु भारतं। हि भारतं भारतं भवतु भारतं, हि भारतं भारतं भवतु भारतं। कर्मनिश्चितं धर्मनिश्चितं, धर्मनिश्चितं भवतु भारतं। हि भारतं भारतं भवतु भारतं, हि भारतं भारतं भवतु भारतं। भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं, भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं। हि भारतं भारतं भवतु भारतं, हि भारतं भारतं भवतु भारतं। धन्यवाद। बहु उत्तमा प्रस्तुति. Now I want to invite Drishti from class 6 to present her views on Independence Day and provide us a speech on Independence Day, 15th August, why it is very important. Namaste ji, sunshine to all. Today I am representing a speech on our country Bharat. Once upon a time in a magical land full of sparkling rivers, towering and temples, and there lived kind and brave people in a place called Bharat. But dark clouds covered this beautiful land and curious strangers arrived, took away the people's love, their freedom. But heroes rose from every corner. There was Gandhiji, the gentle giant who used truth as his shield. The chains of sorrow broke on 15 August. India became free again. So, dear friends, every year we gather not to just wave flags but to remember the magic of unity, behavior, and dreams. I am proud of my India. Jai Hind. Thank you. Very nice speech. Thank you, Drishti. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यदि स्वतंत्रता संग्राम में कोई मर्दानी थी तो वो झांसी वाली रानी थी। अब हमारी गुरुकुल की 9वीं व 10वीं कक्षा के छात्र व छात्राएं आप सभी के समक्ष रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्ते जी, आज हम सभी विद्यार्थी आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाटक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम असंतोष ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आएगी। भारतवर्ष एक महान सभ्यता जब घायल हो रही थी तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका।
ये लड़की कौन है? ये मणिकर्णिका है। युद्ध के पेशवा ने इसे पाला पोसा है। इसके अंदर एक युद्ध के सभी गुण हैं। विवाह तो नहीं हुआ होगा? नहीं। हमारे लिए रिश्ता आया है झांसी से। अरे ये आपने मुझे क्षत्रिय की तरह पाला पोसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे रानी बनना नहीं आएगा। जरूरी नहीं है जीवन में सब कुछ सीखो, बस एक बात सीख लो, सब कुछ आ जाएगा, और वो है मातृभूमि से निस्वार्थ प्रेम। अर्श से कण कण धरती का झांसी लगे, लक्ष्मी जैसे चरण पड़े झांसी के भाग्य जगे। क्या हम सचमुच तैयार हैं? इतनी सेनाएं वो तो बहुत है। साहस के बिना संख्या का कोई मतलब नहीं। बस अपने दिल में देखो, क्या तुम्हें डर लगता है या फिर अपने घर की रक्षा करने के लिए आग लगती है? वह आग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मन्नू, आप कभी थकी हुई नहीं दिखाई देती। आप में इतनी ताकत कहाँ से आती है? मेरे अंदर ताकत मेरे झांसी के प्रति कर्तव्य से आती है। जब आप सही खेल लड़ते हैं तो थकान अपने आप दूर हो जाती है। बहुत बढ़िया छोटी मन्नू, तुम्हारे अंदर एक आग है, एक आत्मा है जिसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, किसी को यह मत कहने दो कि लड़कियों की जगह सिर्फ दीवार के पीछे होती है। तुम्हारे हाथ घरेलू कामों के लिए नहीं, वे तुम्हारी रक्षा के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो हम अपनी झांसी के लिए लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर हम अपनी झांसी को दुश्मन का नहीं होने देंगे। हम अपनी झांसी को हारने नहीं देंगे। हाँ, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और अपनी झांसी जीतेंगे। According to law, British East India Company finds that रहने दो, कानून की आड़ में लूटना है वो मॉडर्न। पिछली बार भी जब आपने आंखें दिखाई थी तो मैंने कसम खाई थी आपको इस महल से बाहर करके ही छोड़ूंगा। गॉर्डन साहब, यह भारत है। यहाँ जो सब कुछ छोड़ के खड़ा है वही सबसे बड़ा है। आपका यह घमंड जरूर टूटेगा इस अंधेरी रात में। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। तो इस तरह फिरंगे ने झांसी को छल से हड़प लिया और रानी लक्ष्मीबाई जा पहुंची ग्वालियर। हम राणा साम्राज्य की स्थापना ग्वालियर से करेंगे। 3 दिन हर हर महादेव की चिंगारियों को हमें पूरे देश में जताना है। एक दिन आजादी तो मिलनी ही है, मगर उससे पहले हमें हमारे अपनों को जनरल ह्यूज रोज ने अपनी आत्मकथा सन फेडरल सेंट्रल इंडिया कैंपेन 1858 में लिखा था। मैं अपनी आत्मकथा रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूँ। अगर विद्रोही में एक मर्दानी थी तो वो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का कार्य स्वतंत्रता के लिए उनके वीरतापूर्ण संघर्ष और उनकी अटूट भावना के साथ समाप्त होता है, जो अपने पीछे साहस और बलिदान की विरासत छोड़ जाती है। उनका अंतिम कार्य हालांकि पराजय का प्रतीक था, उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण था और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध का एक शक्तिशाली संदेश था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत
जय। जय हिंद। बहुत अच्छी नाटिका। अब मैं आप सभी के समक्ष शाश्वत को उपस्थित करना चाहूंगी। वो आए और अपनी कहानी के द्वारा नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम शाश्वत है। आज मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक छोटा सिपाही सोनू। सोनू एक छोटा बच्चा था। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी। टीचर ने पूछा, बच्चों तुम देश के लिए क्या करोगे? सभी ने कुछ न कुछ कहा। कोई बोला मैं फौजी बनूंगा, कोई बोला मैं डॉक्टर बनूंगा। सोनू चुप था। टीचर ने पूछा, तुम क्यों चुप हो सोनू? सोनू बोला, मैं अभी छोटा हूँ, पर मैं रोज स्कूल जाऊंगा, सफाई रखूंगा और सबकी मदद करूंगा। यही तो देशभक्ति है। टीचर मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा, तुम तो अभी से एक छोटा सिपाही बन गए हो। धन्यवाद। बहुत अच्छे शाश्वत, आपने इस कहानी के माध्यम से हमें जागरूक किया। अब आप सभी के समक्ष कक्षा 6ठी के व 8वीं 9वीं के कुछ छात्र आएंगे और एक संस्कृत गीतिका प्रस्तुत करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् एकं गीतं श्रावयितुम् इच्छामः। एतत् नाम चल चल पुरतो निदेहि चल। चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। गिरिशिखरे तव निज निकेतनं, विनयवयानं समारोहणम्। आत्मबलं केवलं साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पतिपाषाणा विषमा प्रखरा, तीर्यञ्चोऽपि च परितो घोरा। शोदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। जीहि भीतिं हृदि वज्रशास्त्रिं, देहि देहि भगवति भक्तिं, देहि देहि भगवति भक्तिं। कुरु कुरु सततं देहि स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। धन्यवाद। बहु उत्तमं गीतम्। अधुना I would like to invite Pranav for giving a speech. Good morning, all of you. Good morning, all of you. My name is Pranav from class 3rd. On the occasion of 15 August, today I am going to introduce some lines on Independence Day. On Independence Day, we remember the year past. We honor this day by saluting our flag. We are a country known for bravery. None can compete with us. Let's salute those great men who made this possible. Jai Hind!
Very good, Pranav. A nice try. Now I want to Now I would like to invite the students of Bal Vatika to perform a kavita with actions. The shishak of this kavita is Meera Bharat Mahan. मैम ये मैट ठीक करना, किसी बच्चे का पैर ना उलझ जाए इसमें। श्रेया इसको आगे वाले को बेशक फोल्ड करके उतार दो। कोई आवश्यकता नहीं। नमस्ते जी, मेरा नाम श्रेय है। आज मैं आपको एक पोयम सुनाने जा रही हूँ। भारत मेरा बड़ा महान है, तिरंगा उसकी शान है। जो इसको झुकाएगा जान छपने जाएगा। भारत का यही तो निशान है। भारत मेरा बड़ा महान है, वीरों ने जान गंवाई है, तब जाके आजादी पाई है। भारत मेरा बड़ा महान है, इसमें समाया सारा हिंदुस्तान है। जय हिंद। बहुत सुंदर कविता। अब मैं आप सभी के समक्ष अचिंत्य को आमंत्रित करना चाहूंगी। अचिंत्य आप सभी को। नमस्ते जी, मेरा नाम ब्रह्मचारी अचिंत्य है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको प्यारा प्यारा देश सुनाने जा रहा हूँ। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे प्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे, आगे जाए मेरा देश, सफल होना मेरा देश, इतिहास में पढ़कर नाम दिखाए मेरा देश। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छे अचिंत्य। अब मैं आप सभी के समक्ष बाल वाटिका के विद्यार्थियों को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी के सामने आए और नृत्य प्रस्तुत करें। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे देश में विदेशियों को मदद नहीं चलेगी। हम निहत्ते जरूर हैं, लेकिन लाचार नहीं। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह भारत हमारा है। हम इसे विदेशी शासन से मुक्त कराएंगे। चुप रहो लाला, तुम्हारी यह बगावत बर्दाश्त
नाच करो। लेकिन मेरे मन का जोश नहीं टूटेगा। लाला लाजपत राय जैसे वीरों ने हमें आजादी का सूरज दिखाया है, तो आइए हम सब मिलकर उन्हें नमन करें और उनके सपनों का भारत बनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आओ झुककर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हम शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिलों में बसाए रखना। पूछना इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, पूछना इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हिंदुस्तानी। क्योंकि देखिए न केवल संस्कृत गुरुकुलों की पहचान है, कुछ ध्यान आदि की क्रियाएं, ध्यान, योग, अध्यात्म, वो सब भी गुरुकुलों की पहचान सदा से रहता है। तो हमने ध्यान आदि की परंपराओं को, नाटक आदि की परंपराओं को भी लुप्त नहीं होने दिया है। तो ध्यान से बच्चों की चेतना कितनी ऊंची उठी है वो आप एक बार प्रदर्शन करेगा। आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। प्रभु मेहरबान हो गए हैं। जैसे देश के फौजी डटे रहते हैं, आप भी देश के लिए डटे रहें। अधिक कुछ हो, फोन वगैरह का सुरक्षा आवश्यक है। कुछ ब्रह्मचारियों की नियुक्ति करो कि सबके फोन ले ले और इधर व्यवस्था करा दें। आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक दिन भीग लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। थोड़ी देर की ये है, जिसके पास छतरियां हैं वो छतरियां खुलवा दो। डटे रहें। ये देखें हॉल में लाइट आ गई क्या? लाइट आई हुई है तो ऊपर से चले हॉल में, हॉल में वही कराएंगे। हॉल में चलेंगे। अलग फोन में R254465। कोई देखना चाहता है 4465? बच्चों का उत्साह तो बढ़ाओ। ऑरेंज बैकग्राउंड है, ऊपर ऑरेंज लिखा है ब्लैक कलर से, इस साइड पे ऑरेंज है, व्हाइट बैकग्राउंड और ऑरेंज कलर का बॉर्डर। What is the color of it? यहाँ पे ऑरेंज डैशबोर्ड है, नीचे ब्लैक कलर का डैशबोर्ड। व्हाइट कलर का कार्ड है और व्हाइट लिखा हुआ है। दिखा दो सबको। बाकी की इंद्रियों का उपयोग हो रहा है। इस साइड कार्य सिद्धि महायंत्र लिखा है, कॉपर की चीज है यहाँ, जैसे वो होता है कोई भी पीतल से खुलेगा हुआ है। यहाँ पे राम जी की तस्वीरें, यहाँ पे जो साईं बाबा है उनकी है। यहाँ लिखा है श्री शिरडी साईं कार्य सिद्धि महामंत्र। यहाँ पे लिखा है श्री सद्गुरु। व्हाइट कलर का इग्लू है, इधर नीचे इग्लू लिखा हुआ है, इधर व्हाइट कलर। सर्वे ब्रह्म नाम जयस्ति वाम विद्या कक्षा रामनामी अजय संगीतम सर्वं क्षमा भारत देशो विभूषित विश्व वनविराजते मम देशो वेदवाणिं प्रकाशते भारत देशो विभूषित विश्व विशेष विलासा त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणिं प्रकाशते।
सीतेवतो अरविन्दं सुवर्णं प्रसारयते अन्यं विसारे सरोवरे मम देशो वेदवान् प्रकाशते भारतदेशो विभूषितो देशो विशेष विलास त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवान् प्रकाशते। धन्यवाद। तो दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चों ने प्रस्तुति की है। योगासन बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति की है। तो दोस्तों ये देखिए योग का अभ्यास बच्चों ने कितने अच्छे से किया है और अभ्यास किया है, तभी आज ये इतने अच्छे से प्रस्तुति कर रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए सीखनी चाहिए और योगासन ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए भाई बच्चों के स्कूल में आए थे तो बच्चों की ये प्रस्तुतियाँ देखकर हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो आप भी देखिए और कमेंट करके बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। समय के अभाव के कारण जो है हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं करा पा रहे, क्योंकि जो योग है कुछ है आप लोगों के पास देना चाहते हो? ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, इसमें कॉटन कैंडी बनी हुई है और नीचे पिंक लिखा हुआ है। What is the color of cotton candy? इसमें ब्लू कलर का स्टार बना हुआ है, व्हाइट बैकग्राउंड है, नीचे ब्लैक कलर से स्टार लिखा हुआ है। ये क्या है? पीछे स्टार फिश का सर 500 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, सीरियल नंबर है 8FR के बाद है ना जल्दी बोलो। 8FR 591357। 591357। ये ब्रोकली बनी हुई है ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर की ब्रोकली है, ग्रीन स्ट्रिप से आउटलाइनिंग है और नीचे ब्रोकली है। एनालाइज करो, जब लेके जाओ इसको देखो ध्यान से। आयात कर विभाग का वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ लिखा हुआ है, पैन कार्ड है, यहाँ पे फोटो है, ऊपर बारकोड टाइप है, यहाँ पे वो स्कैनर, इधर पूरा ग्रीन कलर है और बीच में ग्रीन लिखा हुआ है। ज़्यादा छोटा है, इसको सेंस करो, नाम को सेंस करो। ये तुम्हारा वो है, नाम है, बुढ़े के नीचे। हाँ जी, क्या है ब्रह्मचारी? ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर से एक्स बना हुआ है। तो
क्या है? ये ग्राफिक कोड है, नीचे एक टोन लिखा हुआ है और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, येलो स्ट्रिप से आउटलाइन U से लिखा हुआ है, ये नंबर है, ये देखो ये नंबर है। अक्षर ज्यादा ज्यादा बात A T B P U कुछ ऐसा है। लास्ट के 4-5 अक्षर बोलो। येलो कलर का येलो कलर का फोन है और व्हाइट बैकग्राउंड है। 396H 396H यही है। इधर ग्रे है, इधर की साइड डॉल्फिन बनी हुई है, ग्रे कलर की। डायमंड बना हुआ है केसरिया रंग का, यहाँ पे डाई कलर का पूरा कार्ड है, ग्रे कलर का पूरा कार्ड है, बीच में ग्रे लिखा हुआ है। इधर व्हाइट बैकग्राउंड है और ग्रे कलर की डॉल्फिन बना हुआ है, इधर ट्रायंगल है येलो कलर का। ऊपर करके दिखाओ सर। ये